के टाइम वी आर टुगेदर एंड ये जो प्लेटफॉर्म है जूम पर जो वेस्टीज ने हम सबके लिए इस वेबिनार को आयोजित किया है एंड स्पेशली हमारे जो टेरिटरी हेड्स हैं विकास रहेजा सर, कुणाल जी, आशुतोष मिश्रा जी, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ, अपने इन सभी व्यूअर्स के साथ, अपने लीडर्स के साथ जो जूम पे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। कुणाल सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, क्या स्क्रीन शेयर मेरा यहाँ से ऑन है? आपका ऑन है सर, आप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। बस टच में रहिएगा सर। थैंक यू सो मच। मैं साथ में। थैंक यू सो मच। सो मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, जितने भी जूम पर हमारे ये वेस्टीज के फ्यूचर लीडर्स हैं, DUCDs हैं, और आने वाले समय में आपके बहुत सारे सफलताएं लोग और आपका परिवार आपके लिए खूब सारी खुशियां लेकर आए। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब घर पे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और लॉकडाउन का प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं जैसा आज सिचुएशन है। समहाउ आज का ये जूम सेशन है सक्सेस स्टोरी का, और कुछ ट्रेनिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो मेरे अनुसार आपको जो मिलेगी इस सेशन के अंदर, जहां पर आप अपने समय का बेटर यूटिलाइजेशन कैसे करें। लॉकडाउन में आप किन चीजों को फॉलो करके आप अपने बिजनेस के अंदर और बेहतरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दो। काफी लोग परिचित हैं बट फिर भी बहुत लोग नए हैं जो आज इस सेशन में है। साथियों, मेरा नाम सतपाल अधाना है एंड बेसिकली मैं हरियाणा फरीदाबाद से हूँ। मैं तिगांव के पास मेरा गांव है एंड लगभग 6.5 साल पहले मेरे वेस्टीज को शुरू किया। आई स्टार्टेड वेस्टीज जस्ट 6.5 years बैक। इससे पहले कि मैं वेस्टीज को शुरू करता, इन माय फैमिली मेरे पिताजी जो एक अध्यापक रहे, जूनियर बेसिक टीचिंग JBT टीचर रहे, साइकिल से पढ़ाने जाया करते थे और वो बड़ा मंदा जमाना। करीब 38 साल मैंने लाइफ जो है वो गांव में गुजारी। 6ठी से लेकर 12वीं तक मेरी स्कूलिंग हुई जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर, और जहां पर मैंने हॉस्टल के अंदर रह के अपनी पढ़ाई को पूरा किया। उसके बाद जब वहां से मेरा +2 कंप्लीट हुआ तो आई स्टार्टेड एंड मैंने अपना एग्जाम दिया इंजीनियरिंग लाइन के अंदर, और एडमिशन मुझे मिला YMC इंजीनियरिंग कॉलेज फरीदाबाद के अंदर, जहां से मैंने अपनी इंजीनियरिंग को शुरू किया। आई कंप्लीटेड माय बीटेक इन ईयर 2000। आज से लगभग 20 साल पहले मैंने बीटेक कंप्लीट किया। मेरी ट्रेनिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर रेडार इंजीनियरिंग पर, और वहां से मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने सर्व करना शुरू करा। साथियों, ये बात मैं आपके साथ क्वालिफिकेशन ये बात क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि काफी लोगों को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में जब लोग आते हैं, वेस्टीज को सुनते हैं, तो बहुत लोगों को लगता है कि शायद ये जो काम है ये उन लोगों का काम है जिन्हें कोई काम नहीं है। जो आते हैं, कुछ नहीं मिलता होगा तो शायद नेटवर्क मार्केटिंग कर लेते होंगे, शायद इस तरह की कंपनीज में चले जाते होंगे। मेंबर बनाना, लोगों से मिलना, ये तमाम वो सारी जो मानसिक जो चैलेंजेस और जो सवाल लोगों को अक्सर होते हैं इस बिजनेस को लेकर, शुरुआत में शायद लोगों को लगता है कि जो कम पढ़े लिखे हैं, जो कुछ नहीं कर पाए, वो इस बिजनेस में आके शामिल हो जाते होंगे। मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं था मेरे फ्रेंड्स। मेरी स्कूलिंग एक अच्छे स्कूल से हुई। नवोदय विद्यालय के अंदर 6ठी से लेकर ग्रेजुएशन तक, मेरी बीटेक तक, मैंने सारा जो खर्चा है वो सरकार ने ही वहन किया, बिकॉज मुझे स्कॉलरशिप मिलती रही। और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरे ऊपर मेहनत करी, पढ़ाने में बहुत विशेष ध्यान रखा। और गांव से उठकर नवोदय विद्यालय और उसके बाद हरियाणा के लीडिंग इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने अपना बीटेक जो कंप्लीट किया, और वहां से भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैंने सर्व करना शुरू करा, और वहां से चीजें बेहतर होनी शुरू हुई। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग का सामना कैसे हुआ, या कैसे मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला। YMCA से जब मैं अपना बीटेक कर रहा था, तो उस समय के अंदर मेरे फाइनल ईयर के अंदर मेरे कॉलेज के अंदर किसी स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने एक सेमिनार आयोजित कराया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, और उन्होंने बताया जी कि ऐसा बिजनेस है जो आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, चलो ये सेमिनार अटेंड कर लो। तो मैंने कहा कि चलो टाइम पास करने के लिए चले जाते हैं। बैठे उस इवेंट के अंदर, और एक प्रेजेंटेशन चल रही थी वेस्टीज से पहले की मैं चर्चा आपसे कर रहा हूँ। उस समय नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक प्रेजेंटेशन चल रही थी, और जो सज्जन उस प्रेजेंटेशन को कर रहे थे, मुझे वो बहुत बातें समझ नहीं आई, लेकिन उनकी बात करने का तरीका, उनका कॉन्फिडेंस, उनका लहजा, उनका स्वभाव, उसने मुझे बड़ा प्रेरित किया। और मुझे एक बात लगा कि यदि मैं इस बिजनेस में शामिल हो जाऊं, इफ आई स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंडस्ट्री, तो शायद मैं अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने बात करने के तरीके को इन जैसा बना सकता हूं, या इन जैसी मेरी एक पर्सनैलिटी हो सकती है। क्योंकि जब आप गांव के परिसीमन में रहते हैं तो हर जगह का माहौल, गांव भी अच्छा होता है, शहर भी अच्छे होते हैं, पर जो आपकी भाषा है, जिस तरह का लैंग्वेज आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चाहिए,
जिस तरह की आपको नॉलेज, जिस तरह का आपको बात करने का तरीका शहरी एटमॉस्फेयर में चाहिए, वो आपको कई बार गाँव में नहीं मिल पाता। तो मुझे लगा कि शायद इन लोगों के साथ रहूँगा, तो 2 बातें काम की सीख लूँगा, जो मेरे काम के अंदर, जॉब के अंदर या आने वाले समय या फ्यूचर में मुझे समझ आएँगी। तो ये सोच के मैंने लास्ट कंपनी वेस्टीज से पहले मैंने शुरू किया 1999 के अंदर, और उसके अंदर लगभग मैं 2004 तक मैं उसमें काम करता रहा। एक मुझे विदेश की यात्रा भी वहाँ से मिली, सिंगापुर होके आया, और धीरे-धीरे नेटवर्क का मैंने विस्तार वहाँ पे किया। बड़े फिर 4 साल के अंदर बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, नॉलेज काफ़ी बढ़ी, इंडस्ट्री के प्रति समझ बढ़ी, लेकिन चैलेंजेस रहे प्रोडक्ट्स को लेकर, कुछ अन्य चीज़ों को लेकर, मैनेजमेंट के विज़न को लेकर, उनके सोच के तरीके को लेकर, जिसकी और बिज़नेस हर महीने ज़ीरो होता था, और वहाँ पर जॉइनिंग की एक फिक्स किट होती थी कि ये प्रोडक्ट तो आपको लेने ही लेने हैं। इन प्रोडक्ट्स को तो आपको एक किट है, वो आपकी चॉइस की है या नहीं है, वो आपको लेनी ही लेनी है। समझिए ठीक उसी तरह से कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएँ, और वहाँ पर रेस्टोरेंट का ओनर कहे जी पहले आप मुझे एडवांस में पैसे दे दीजिए, और आपने पैसे दिए, और उसके बाद रेस्टोरेंट वाला कहें कि जनाब अब आपको वो खाना पड़ेगा जो मैं आपको खिलाना चाहता हूँ। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। पैसे आपके हैं, चॉइस आपकी होनी चाहिए। तो वहाँ पर ऐसा नहीं था, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। और 2000 के अंदर ही इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मेरा जॉब लग गया, और अब मेरी पोस्टिंग थी चंडीगढ़। वहाँ से मैं महीने में 1 बार आना होता था। नेटवर्क सारा फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर के अंदर था। तो एक चैलेंज उस समय मुझे ये भी था कि मैं अब कैसे करूँ? जब दिल्ली एनसीआर में था तो अपलाइन नज़दीक रहते थे, जब मर्ज़ी मीटिंग करा लो, अपलाइन को बुला लो, आओ जी मेरी मीटिंग कर दो। उस समय सपोर्ट तो चलो नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन करता ही है, लेकिन शुरुआत में मैं बिल्कुल डिपेंडेंट था उनके ऊपर, मीटिंग, ट्रेनिंग सभी उनसे कराता था। जब मैं चंडीगढ़ चला गया तो मुझे आभास हुआ कि अब कैसे करूँ? आप अपलाइन महीने में 1 बार आ जाते थे, मैक्सिमम 2 बार आ जाते थे। अब 2 दिन में उतना बिज़नेस आप नहीं कर सकते जितना आप रेगुलर खुद से इंडिपेंडेंट होके 30 दिन में कर सकते हैं। तो ये बात मुझे समझ आई कि और मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक या तो मैं बिज़नेस को छोड़ दूँ, दूसरा या मैं बिज़नेस को सीख लूँ, ताकि मैं अपने अपलाइन के एब्सेंस में भी अपने बिज़नेस को मैं रन कर सकूँ, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा जो भी उस तरफ के एरिया के अंदर। तो मैंने चुनाव किया कि अब मैं जब वापस जब भी छुट्टी मुझे मिलती है जॉब से, मैं वापस घर जाऊँगा, तो मैं अपलाइन के साथ बैठकर प्लान को सीखूँगा, प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझूँगा, और वो चीज़ मैंने सीखना शुरू करी। हालाँकि पहले 1 साल, 1.5 साल में जब बहुत नज़दीक रहते थे, रोज़ मिलना होता था, तब वो बातें समझ नहीं थी कि मैं अब सीख लूँ। और कहते हैं कि इंसान किसी भी चीज़ की महत्ता तब समझता है जब उससे दूरी होती है, या जब उससे वो दूर होता है, जब उसकी सर्विसेज़ नहीं मिल रही होती है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। उस दिन से मैंने एक निर्णय ले लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग में जिस भी तरह की एक्टिविटी होती है, जिस भी तरह से प्लान दिखाया जाता है, मीटिंग करी जाती है, मैं हर चीज़ को अपनी तरह से करूँगा, और जितना भी आता है उतना लोगों को बताना शुरू करूँगा। तो इस वजह से मैं उस बिज़नेस में थोड़ा-सा आगे बढ़ पाया, कुछ इनकम भी आनी शुरू हुई। और इसी दौरान 2001 के अंदर आई गॉट मैरिड, मेरी शादी हो गई, और जब उनको पता चला परिवार को, दोस्तों को, कि मैं कोई ऐसा मेंबर बनाने का काम भी करता हूँ, जिसमें कुछ प्रोडक्ट हैं, टॉयलेट क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, इनका डेमोन्स्ट्रेशंस, इनके काम, इन तरह के प्रोडक्ट्स में डील करता हूँ। तो स्वाभाविक बात है कि परिवार से इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, बिकॉज़ उनको इस बिज़नेस के बारे में कोई ज़्यादा समझ नहीं थी। इस दौरान माइंडसेट थोड़ा ट्रबल करता है, चैलेंजेस आते हैं जब परिवार साथ नहीं होता, या उनकी समझ आपकी समझ से शामिल नहीं होती है, तो आपको खुद से करना होता है। मीटिंग के अंदर जब आप जाते हैं तो स्वैग से स्वागत तो कोई करता नहीं है, बड़े सारे लोग आपको चैलेंज आपको फेस करने पड़ते हैं, बड़े सारे लोग आपको ना कहते हैं, और उस समय परिवार से भी यदि सपोर्ट ना मिले तो एक बड़ा एक प्रेशर रहता है। बट आई एम थैंकफुल टू द मेंटोरशिप, आई एम थैंकफुल टू द इवेंट ट्रेनिंग सिस्टम सेमिनार, जो इस बिजनेस सेशन इस इंडस्ट्री में लगातार लोगों को ग्रूम करने के लिए चलते रहते हैं, और मैं भी निरंतर लगातार उनका हिस्सा बनता रहा, जिसमें मुझे इस बिजनेस को करने की समझ मुझे आती रही। नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित जितनी भी किताबें आती हैं, जैसे यू कैन विन, रिच डैड पुअर डैड, नेटवर्क 20 बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, और सवाल ही जवाब है, ये कुछ ऐसी किताबें थी जो उस समय बताई जाती थी, और इनका इनका ये बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। जितने भी लोग सुन रहे हैं और काम करना चाहते हैं, देखिए 2 तरह से आदमी अपने शरीर के अंदर पोषण देता है, एक है शरीर के लिए, एक है दिमाग के लिए, और 90% लोग ऐसे हैं इस दुनिया के अंदर जो गर्दन से नीचे भोजन करते हैं, एंड 10% लोग ही ऐसे हैं जो अपने अपने टॉप स्टोरी को भी फीड करते हैं। केवल पढ़ना तब तक नहीं होता जब तक आप स्कूल जा रहे हैं, ये मुझे ट्रेनिंग्स के अंदर सुनने को मिला। केवल पढ़ना तब तक नहीं होता जब तक आप स्कूल जाते हैं, पढ़िए केवल तब तक नहीं जब तक स्कूल जाते हैं, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए जिंदगी, ताकि आपके दिमाग में हमेशा स्कूल बना रहे, वो लर्निंग का एटमोस्फेयर बना रहे, नई ताजगी बनी रहे, और आप नई चीजों को एक्सप्लोर कर सकें।
तो मेरे फ्रेंड किताबें, सेमिनार, सिस्टम ने मजबूती दी, मेंटली टफ किया। 4 साल में बहुत कुछ सीखा, बट उस कंपनी के साथ कुछ चैलेंजेस थे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, बिजनेस हर महीने जीरो हो जाता था। प्रोडक्ट के प्राइस भी उस समय ऐसे थे जो गांव देहात के अंदर इजी नहीं था लोगों को कहना और समझाना। बट जितना भी हो पाया, मैं 2004 में आते आते मैं थोड़ा सा ग्रो करता था, लेकिन नेटवर्क के अंदर उतना मोमेंटम नहीं बन पा रहा था ड्यू टू दीज चैलेंजेस। और 2004 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को नमस्ते कर लिया, अलविदा कर लिया कि भाई इस तरह के व्यापार में लोग कहते हैं लेकिन कामयाबी कोई ज्यादा नहीं मिलती। और मैं एक ऐसे माइंडसेट को लेकर नेटवर्क मार्केटिंग से 2004 में साथियों वापस आ गया कि कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है, कहने की बातें हैं, या तो फ्यूचर इंडिया में नहीं है, या ऐसी कंपनियां इंडिया में नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग की सही समझ, सही प्राइसिंग, सही प्रोडक्ट की वैल्यू, सही तरह का प्रोडक्ट रेंज, सही तरह की ट्रेनिंग, सही तरह का पे आउट लेकर आए, ताकि लोगों को वो मेहनताना मिल सके, वो अच्छा कार्य करने का माहौल मिल सके। ये सोच के मैं 2004 में वापस नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने छोड़ दिया, और मैं अपने काम में, अपनी जॉब में, रियल एस्टेट में, कई तरह के काम में 2004 से 2012 तक मैं करता रहा। 4 साल मैंने लोगों को बताया कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, और 8 साल मैंने लोगों को ये बताया कि ये बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए। और लोग आते थे, प्लान लेकर आते थे, कई इतने नजदीक होते थे कि चलो जी फॉर्म भर दो, ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैंने बोला जी नमस्ते, अब मेरे पास वापस मत आना। और ये 8 साल ये क्रिया चलती रही। मेरे फ्रेंड 2008 के अंदर मेरी लास्ट कंपनी की जो मेरी टॉप लीडरशिप रही, एलओएस, जो मेरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, मेरे अपलाइंस, उन्होंने 2008 में वेस्टीज को ज्वाइन किया। मेरे पास आए, प्लान बताया, फॉर्म दिया। मैंने कहा जी मैं अब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, आई विल नॉट वर्क इन दिस बिजनेस। उनका कोई बात नहीं, मैंने जस्ट टोकन ऑफ रिस्पेक्ट मैंने फॉर्म फिल कर दिया 2008 के अंदर, और मैंने कहा जी थैंक यू, जब दिल होगा बता देंगे आपको, आप करिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं ये कह के मैं अपने काम में काम करता रहा। हालांकि इस बात का अब अफसोस होता है कि 2008 में उनकी बात सुन ली होती तो कितना बेहतर होता। पर कहते हैं ना कि जब आपका समय आता है, जब चीजें बेहतर होती है, अलाइंड होती हैं, तभी दिशा निर्देश या सब चीजें आपके अनुरूप बदलनी शुरू होती है। काफी लोगों को आज आप प्लान दिखाते हैं, ऐसे लोग आपको मिलते होंगे जिनको आप आज प्लान दिखाते हैं और आप सोचते हैं आज ही सिस्टम में आ जाए, आज ही काम कर लें। बड़े फ्रेंड, ऐसा मेरे साथ नहीं था, और आपके साथ भी ऐसे बड़े सारे लोग या ऐसे आते होंगे जो कहते होंगे कि सर मैंने उसको प्लान दिखाया, मैंने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन करा, मैं अपलाइन को भी लेके गया, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट भी ले सकता है, लेकिन ज्वाइन नहीं किया, या ज्वाइन कर लिया सर एक्टिव नहीं हुआ, या कुछ दिन एक्टिव हुआ सर उसके बाद नहीं हुआ। क्या ये चीजें आपके साथ भी होती होंगी? और मेरे साथ भी हुई। मैंने 2008 में ज्वाइन किया, अंडरस्टैंड इट वेल, 2008 में ज्वाइन किया। 2008 से लेकर मिड 2012 तक, लगभग 4.5 साल तक मैं इनएक्टिव रहा वेस्टीज के अंदर, या नेटवर्क मार्केटिंग को मैं बिल्कुल ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। लेकिन 2012 आते आते जिस काम में मैं रियल एस्टेट में था, काम कर रहा था, वहां पर भी मैंने देखा कि चीजें थोड़ी सी उतनी तेजी से मूव नहीं कर रही है। और मैंने 2012-13 के अंदर इस बिजनेस को दोबारा से समझना शुरू किया। और उस समय मेरे जो सीनियर जो रहे, उन्होंने मुझे दोबारा अप्रोच किया और उन्होंने मुझे बताया कि ये बिजनेस क्या है और कैसे काम करता है। तो मैंने कहा कि चलो जी कोई बात नहीं, मुझे ये बताइए कि अभी तक इस बिजनेस में क्या लोगों ने प्राप्त किया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो हमारे सीनियर है लास्ट कंपनी के अंदर, जिनकी हाईएस्ट इनकम जो है केवल 1 लाख समथिंग हुआ करती थी, आज आप जानते हैं उनकी इनकम कितनी है? मैंने कहा जी नहीं, मैं नहीं जानता हूं। उन्होंने कहा जी करीब करीब 26.5 लाख रुपए महीने की। एंड आई वाज रियली सरप्राइज माय डियर फ्रेंड्स कि 26.5 लाख रुपए जैसी इनकम। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 10 साल उन्होंने काम किया एक अन्य कंपनी में, जबकि 1.25 लाख रुपए हाईएस्ट इनकम था। 26.5 लाख रुपए 2008 से लेकर 2012-13 तक यदि वो यहां तक पहुंच गए हैं, तो मुझे लगा कि कोई तो ऐसा काम है जो वेस्टीज के अंदर हो रहा है, जो या तो मुझे पता नहीं है या जो मुझे समझना चाहिए। इस सोच को लेकर मैंने दोबारा से उनको कहा कि मुझे बताइए कहाँ मीटिंग होती है, कहाँ सेमिनार होते हैं। और एक और सरप्राइज मुझे लगा, जो लास्ट कंपनी के अंदर जिनकी इनकम 2000, 3000, 4000 नहीं हुआ करती थी माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज में उनकी इनकम किसी की 50,000, किसी की लाख, किसी की 2 लाख। ये 2012-13 की मैं बात कर रहा हूँ। और मैंने कहा कि या तो कुछ ऐसा हो रहा है वेस्टीज के अंदर जो कुछ दिन होगा और बाद में नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे समझ लेनी चाहिए, जो मैं समझना नहीं चाह रहा हूं। तो मैंने कहा दोनों का समाधान एक ही तरीके से हो सकता है, जब मैं कुछ इवेंट, मीटिंग, ट्रेनिंग सिस्टम अटेंड करूं। क्योंकि किसी भी चीज को एक पिछले तजुर्बे से भाप कर छोड़ देना सबसे बड़ी नासमझी होती है, बिकॉज वो जो समय निकल जाता है उसको आप दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। तो मैं गया इवेंट के अंदर, मैंने देखा, लाइव देखा, लोगों के पे आउट देखे, लोगों के मैंने बैंक के अंदर उनके आईटीआर्स देखी, उनके बैंक ट्रांजेक्शंस देखे। एंड अप टू माय सरप्राइज, मैं रियली बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। बड़े फ्रेंड, दोबारा डेप्थली समझा क्या वेस्टीज है, क्या प्लान है,
और उस दिन के बाद मेरा थोड़ा-सा मन बना कि मैं वेस्टीज में काम करना शुरू करूँ। जी हाँ, 2008 की जॉइनिंग, 2012 मिड या 2013 के लगभग मैंने अपना एक्टिवाइजेशन किया और धीरे-धीरे काम को करना शुरू किया। इस समय मेरे पास चैलेंज ये था कि फैमिली को क्या बताऊँगा? दूसरा चैलेंज था कि 2000 1999 से लेकर 2003-4 तक मैंने 4 साढ़े 4 साल में मैक्सिमम अपने लोगों को, रिश्तेदारों को, जानकार लोगों को मैं वेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता चुका था। अब मैं वेस्टीज किसके पास लेकर जाऊँ और वो भी कैसा तजुर्बा लेके जाऊँ? दूसरा क्योंकि लोग नहीं थे, दूसरा वो विश्वास थोड़ा कम था। अब पता नहीं था कि कितना कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा और परिवार से भी कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था और काम का भी और बच्चे भी बड़े हो रहे थे, तो सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए मैंने धीरे-धीरे पार्ट टाइम में बिज़नेस को बिल्ड करना शुरू करा। एक चीज़ मैंने समझ ली कि अब मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा जो लास्ट कंपनी में थी। दूसरा, अब मैं इसको एक सीरियस पार्ट टाइम में करूँगा, अपने काम को बैलेंस करते हुए करूँगा और मैंने इसको स्ट्रिक्टली संडे संडे शाम के वक़्त अपने पार्ट टाइम में इसको बिल्ड करना शुरू करा और पहले 2 साल, डेढ़ से 2 साल मैंने इसको स्ट्रिक्टली पार्ट टाइम में किया। जितना समय होता था, उस समय को मैंने यूटिलाइज़ करना शुरू करा। मैंने एक बात समझ ली कि 6 बजे के बाद मैं घर नहीं जाऊँगा। मैं 9 बजे के बाद ही घर जाऊँगा। 2 से 3 घंटे शाम को और संडे को सुबह अर्ली से लेकर और जितना भी समय मुझे शाम लेट तक मिलता है, मैं उस समय को यूटिलाइज़ करूँगा वेस्टीज को बिल्ड करने में। साथ ही इस बार मेरे पास प्रोडक्ट थे, वेस्टीज का प्रेजेंटेशन था, मार्केटिंग प्लान था, लोग थे। इनके साथ मैंने इसको बिल्ड करना शुरू करा। चीज़ें बड़ी होनी शुरू हुई और धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए आज वेस्टीज के अंदर जो मेरा लेवल है, वो यूसीडी का है और काम को आगे बढ़ाया। लगभग 14 राज्यों के अंदर मेरा नेटवर्क गया और ये नेटवर्क बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। मेरे फ्रेंड, इस बिज़नेस को आगे चलाते हुए, आगे बढ़ाते हुए चीज़ें आगे बढ़ी और कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कुछ मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, अपनी सफलता कैसे-कैसे इसमें आगे बढ़ा। वेस्टीज के डेमोन्स्ट्रेशंस बड़े काम आए, जैसे फ्लेक्स का डेमो, एग्री 82 का डेमो क्लियर्स द डाउट। एक चीज़ मुझे क्लियर हो गई, बड़ा अच्छा लगता था जब लोगों को डेमोन्स्ट्रेशंस करता तो लोग कहते, "अरे कमाल हो गया! ये कैसे प्रोडक्ट है, ये कैसे काम करते हैं?" तो शुरू में मैंने अप्रोच रखी हेल्थ को लेकर, हेल्थ के प्रोडक्ट्स को लेकर, जिससे लोगों को चीज़ें समझ में आई, लोगों ने प्रोडक्ट लेने शुरू करे और धीरे-धीरे एक कंज्यूमर नेटवर्क बनना शुरू हुआ। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, एक कंज्यूमर नेटवर्क बनना शुरू हुआ। नेटवर्क नहीं, कंज्यूमर नेटवर्क। अब की बार मेरे पास एक बहुत जबरदस्त पावर सी मुझे महसूस हो रही थी कि पहले मैं केवल नेटवर्क लोग आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, कुछ रुकते थे, कुछ टिकते थे, कुछ दिन रुकते थे, कुछ दिन चले जाते थे। अब जो लोग थे, वो रेगुलर यूज़र रहे, प्रोडक्ट्स को माँगते थे, कहते थे ये लाओ, ये करो और मेरे अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आने लगा प्रोडक्ट को लेकर। माय फ्रेंड, वेस्टीज के अंदर जो वेस्टीज के प्राइस है, प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट की काबिलियत है, वो आपके सम्मान और आपके नेटवर्क को बनाने में जबरदस्त रोल प्ले करती है। माय फ्रेंड, लोग ऑर्डर आने लगे, लोग आने लगे। एक चैलेंज ये था कि मेरे घर से करीब 40 किलोमीटर दूर सेंटर हुआ करता था। कुछ 50 प्रोडक्ट थे। फरीदाबाद में एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको ये कह सकूं कि भाई साहब इन्हें देख लो, इनकी इनकम आज 50,000 है, 1 लाख है या जो भी है। कोई टेस्टिमोनियल नहीं था। मैं, मेरे सीनियर लोकेश सेठी जी, दोनों मिलके काम करते थे। बड़े सारे लोग कई बार आपसे पूछते हैं, जी बाकी सब ठीक है, आप बताइए आपका चेक कितना है? आप बताइए आपकी इनकम कितनी है? ये सवाल आते हैं ना आपको। बड़े फ्रेंड, उस समय 2013 में एक आदमी दिखाने को नहीं सर कि किसकी इनकम कितनी है और उस समय इतने हेवी पे आउट्स कुछ लोगों के थे, बहुत सारे लोगों के नहीं थे। अब किसको कहें, किसको बताएं? फिर भी माय डियर फ्रेंड, चीजें चलती रही। एक चीज समझ ली कि बुलंद दरवाजों पे नाम उनके लिखे होते हैं जिन्होंने मशालें तब उठाई जब दुनिया में अंधेरा था। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि लोग कम हैं तो एग्जाम्पल मैं बन सकता हूँ। प्रोडक्ट दूर है, एक दिन सेंटर आएगा, प्रोडक्ट नजदीक होंगे तो और ज्यादा लोगों को सेवाएं और प्रोडक्ट अपील करेंगे। लगे रहे, काम करते रहे। मैनेजमेंट से मिला, मैंने कहा जी ये कैसे चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा? प्रोडक्ट की सेवा इतनी दूर से आके लेनी पड़ती है। उन्होंने कहा सतपाल जी चिंता मत करो, बस काम करते रहो, बी फोकस्ड। एक दिन वो आएगा जब वेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूटर अपने घर से निकलेगा और निकलते ही वेस्टीज का कोई सेंटर, कोई डीएलसीपी, कोई ब्रांच उसके घर के सम्मुख होगी, कुछ आसपास 2-4 किलोमीटर पे होंगी। और माय डियर फ्रेंड, वही आज हुआ। आज फरीदाबाद में करीब 5 डीएलसीपी है पूरे इंडिया में। आज एक्सपेंशन वेस्टीज का देख सकते हैं, इंटरनेशनली आप देख सकते हैं। लेकिन 2013 से लेकर अब तक के सफर में 2 चीजें मैं समझाना चाहूंगा। नंबर 1, रेगुलर फॉलोअप। 2008 से 2012-13 तक मेरा फॉलोअप करते रहे। उन्होंने, वो निराश नहीं हुए, जब भी मिलते थे हंस के जाते थे, बता के जाते थे क्या ग्रोथ हो गई और मैं निरंतर उनको ना करते रहा। लेकिन 2013 में मैं एक्टिव हुआ। सर 5 साल बाद, इसका मतलब काफी लोग आज प्लान दे रहे हैं, महीना 2 महीना
बस उसका फॉलोअप किया, नहीं ज्वाइन किया, नहीं हो पाया, छोड़ दिया। एक व्यक्ति को तब तक आपने अप्रोच करना है जब तक वो आपके नेटवर्क का हिस्सा ना बन जाए। प्लीज मेक इट श्योर। और एक बड़ी बड़ी लाइन लिख लीजिए, यदि आप लिख रहे हैं, फॉलोअप इज इक्वल टू फॉर्चून। आज मैं दोबारा नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, आज आप मुझे सुन रहे हैं, आज मैं इस मुकाम पर हूं, इसका श्रेय जाता है फॉलोअप को, लगातार निरंतर फॉलोअप को, लगातार बने रहे मेरे अपलाइन मेरे साथ और मुझे निरंतर अप्रोच करते रहे इस बिजनेस के बारे में। सो मेरे फ्रेंड, ये चीजें होती रही। मैं कुछ चीज आपको शेयर करना चाहूंगा अपनी अपनी स्क्रीन से, ताकि आप देख सकें इस जर्नी, ये जो जर्नी वेस्टीज के अंदर मेरी रही, कहां से कैसे ये चीजें आगे बढ़ती रही। सो इट विल थ्रू स्लाइड्स, ये आपको थोड़ा सा अपील करेगा, थोड़ा सा आपको मैं कोशिश करूंगा बताने और समझाने की कि ये मेरा सफर कैसा रहा वेस्टीज के अंदर। जस्ट एक सेकंड, मैं अपनी स्लाइड आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जस्ट सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन। और माय डियर फ्रेंड, ये 6.5 साल का सफर बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत बेहतरीन रहा। पहले 2 से 3 साल जरूर लगे चीजों को समझने में, चीजों को होने में, उस विश्वास को आने में, लेकिन आज की जो लाइफ है वो बिल्कुल भिन्न है। आज जो चीजें हैं वो बिल्कुल अलग है। कुणाल सर, क्या मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके, स्क्रीन आपके सामने होगी माय डियर फ्रेंड्स। तो लिटिल जर्नी ऑफ माइन, मैं जब जॉब में था तो मैंने शुरुआत करी अपने सेंट्रो गाड़ी से। चीजें यहाँ पर बढ़ती रही, चीजें आगे बढ़ती रही माय डियर फ्रेंड्स, और आज चलते चलते चीजें आपके सम्मुख हैं। गाड़ी के साथ ये पिक है मेरी, जो जब ये गाड़ी मैंने ली तो वेस्टीज ने ये एक स्पेशल इवेंट कराया हेड ऑफिस के अंदर, जहां पर ये गाड़ियां करीब एक दिन में 18 गाड़ियां दी गई माय डियर फ्रेंड। अवार्ड फंक्शंस के अंदर वो मान सम्मान दोबारा वापस आना शुरू हुआ, जो लोग चाहते हैं कि बिजनेस में मुझे मिले इस तरह के रिकग्निशन प्रोग्राम्स। ये सब तमाम लोग जो आपकी टीम का हिस्सा बनते हैं, आज करीब 14 राज्यों में नेटवर्क है। अकेले से सफर शुरू हुआ। आज के समय में माय डियर फ्रेंड, मेरे नेटवर्क के अंदर करीब करीब 2,65,000 लोग हैं। 2,65,000 पीपल इन माय नेटवर्क। और 2013 में कहा, 2008 में मैं खुद शामिल नहीं था। 2013 आते आते चीजों को शुरू किया, अकेले शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना, जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप। पहले कदम से, नन्हे कदम से आपकी यात्रा शुरू होती है। तो आप में से भी काफी लोग ऐसे हैं जो सुन रहे हैं, जिन्होंने कुछ कंपनियां करी हैं, कुछ करके छोड़ी है, और कुछ आज भी प्रयास कर रहे हैं। किसी को साल, 2 साल, 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी सफलता छोटी है। कोई बात नहीं, ये बैम्बू ट्री की तरह है, पहले आपकी जड़ें मजबूत होंगी और कुछ समय के अंदर ही नेटवर्क ऐसे निकल के आएगा। बस बने रहिए, चलते रहिए। फिक्की के अंदर प्रेजेंट करने का मौका मिला, गांव की पृष्ठभूमि से चलकर आज यदि मुझे ये यहाँ पर स्टैंड होने का मौका मिला, तो श्रेय जाता है वेस्टीज के प्रोडक्ट, वेस्टीज की मैनेजमेंट और वेस्टीज के सिस्टम को, जहां मुझे इतनी कामयाबी मुझे इस सिस्टम में मिली। ये कुछ पे आउट और अब्रॉड की ट्रिप्स की कुछ पिक्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। यदि आप इन्हें देखेंगे, गौर करेंगे, तो ये हमारा जो पहला स्क्रीन ऐप पर आता है, वहां पर आपका नाम, आपका लेवल लिखा होता है। 2013 जनवरी का चेक आपके सामने है, जो करीब 400 रुपए से मेरी इनकम शुरू हुई। जनवरी 2013 तक मैं पहुंचा लगभग 10,000 रुपए महीने के ऊपर। चीजें चलती रही, आगे बढ़ता रहा, काम करता रहा मैं। हर एक साल बाद, जनवरी 2013 के बाद जनवरी 2014, उस समय मेरी इनकम पहुंची लगभग 52,000 रुपए महीना, आपके सामने स्क्रीन पर है। 2015 में ये 52 से बढ़कर अगले साल में ये होगी 90,000 रुपए महीना। मेरे फ्रेंड, लगभग मुझे 2.5 से 3 साल लगा 1 लाख रुपए महीने पे पहुंचने पर। और आज तो वेस्टीज में ऐसे लोगों को आप पाएंगे जो 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में ये या इससे ज्यादा इनकम पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज साधन संपन्नता ज्यादा है। अंडरस्टैंड इट वेल। तब के वेस्टीज में और आपके वेस्टीज में जमीन आसमान का फर्क है। आज से 100 साल पहले के साधन, यात्रा करने के तरीके, यात्रा करने की यातनाएं बहुत ज्यादा अलग थी। आज के समय में साधन अलग है। आज के समय में सफर करना बहुत पहले से ज्यादा आसान है। उस समय के सफर में, आज के सफर में वेस्टीज में भी वही बदलाव आया है कि आज सिस्टम बदला है, प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ी है, सेवाएं बहुत बड़ी हैं। तो 2016 में ये चेक 90,000 से बढ़कर हो गया 2,24,000। और 2016 में आपको याद हो, नवंबर के अंदर आई थी नोटबंदी। उसके बाद भी ये चेक 2024 से लेकर 2.25 लाख से लगभग 2.5 लाख रुपए पे पहुंच गया मेरे फ्रेंड। नोटबंदी में बड़ी सारी चीजें चैलेंज हुई, इधर बिजनेस कम हुए, ज्यादा हुए। 2018 में आते आते ये चेक पहुंच गया 3,54,000। और 2018 में जीएसटी आया, फिर कुछ चैलेंजेस रहे इकोनॉमी के अंदर, लेकिन 2019 में मेरे फ्रेंड ये चेक बढ़कर 3,54,000 से हो गया 6,88,000। बाकी मैं आपको केवल साल नहीं, मैं आपको हर महीने के चेक भी यहाँ पर जरूर दिखाना चाहूंगा, जो आपको दर्शाता है स्टेबिलिटी। काफी लोग आते हैं जो कहते हैं कि सर
इस प्लान में बहुत ज्यादा पैसा है, या इस कंपनी के प्लान में बहुत ज्यादा पैसा है। सर पहले दिन वन शॉट किसी का छक्का चौका लग जाए, बॉल जो है वो ग्राउंड से बाहर जा सकती है, आप उस दूरी को मत देखिए, उस ग्राउंड में क्या रेगुलर रन बन रहे हैं, क्या आप रेगुलर इनकम प्राप्त कर पा रहे हैं, क्या ऐसा आपके उस प्लान और कंपनी के साथ है, ये देखना समझना बहुत जरूरी है। तो जनवरी 2019 का चेक 688, फरवरी का कम हुआ तो कम भी दिखाई देगा, ज्यादा है तो ज्यादा भी आएगा। फरवरी 6,55,000, मार्च 6,97,000, अप्रैल के अंदर 6,92,000, 5,60,000 मई के अंदर, जून के अंदर 5,85,000, जुलाई के अंदर 6,10,000, अगस्त के अंदर 6,90,000, सितंबर के अंदर 6,59,000, उसके बाद अक्टूबर के अंदर 6,37,000 और नवंबर के अंदर 7,18,000। सो मेरे फ्रेंड, ये लगातार निरंतर बोनसेस आपके सम्मुख जो मैंने आपको रखे, ये दर्शाता है वेस्टीज की स्टेबिलिटी। और केवल मैं नहीं, आज नेटवर्क के अंदर बहुत सारे लोग जो यहाँ पर कार अचीवर है, आज केवल मेरी ऑडी नहीं है, आज बड़े सारे आज टीम के अंदर 3 लोग ऐसे हैं जो आज लग्जरी कार चलाते हैं। और इस वर्ष 2020 के फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद तक, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर व्हाट आई एम प्लानिंग इज मोर देन 20 लग्जरी कार इन माय नेटवर्क। और मेरे फ्रेंड, ये विश्वास कहां से आ रहा है? ये आ पा रहा है वेस्टीज की बदौलत, वेस्टीज के सिस्टम और इस बिजनेस के अंदर जो एक प्रूवन सिस्टम वेस्टीज ने आज हम लोगों को बना के दिया। लगातार निरंतर केवल वेस्टीज की जो मीटिंग ट्रेनिंग होती है वो तो है ही है, अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की वर्कशॉप्स, रेजिडेंशियल वर्कशॉप जैसे बूट कैंप के नाम से अलग अलग तरह की कार्यशालाएं जो नेटवर्क को ग्रूम करने के लिए हम करते रहते हैं, आगे बढ़ाने के लिए। ये कुछ विदेश यात्राएं, पहला ट्रिप मेरा यहाँ से रहा, दैट वाज टू जो रहा फुकेट। पहला मेरा यूरोप का ट्रिप रहा, दैट वाज टू टर्की, वी एंजॉयड अ लॉट। देन जर्मनी, स्पेन होके आया, जर्मनी होके आया, स्लोवाकिया होके आया, वियना होके आया। कुछ पिक्स आपके सामने हैं जो मैं इन फॉरेन ट्रिप्स के आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। मलेशिया क्रूज पर परिवार के साथ था, वाइफ एंड माय सन वाज देयर। स्पेन, सिंगापुर, ये सब वेस्टीज के माध्यम से लिए मौका मिला इन लीजेंड्स के साथ, ब्लेसिंग के साथ खड़े होने का। और मैं आपको बताऊं, वेस्टीज के मैनेजमेंट, जब आप विदेश यात्रा जाते हैं, उनसे मिलते हैं फ्री टाइम के अंदर, तो ऐसा लगता नहीं कि ये लोग इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे परिवार के हिस्सा है, बड़े भाई हैं या आपके गार्जियंस की तरह हैं, आपके पिता स्वरूप हैं। तो ये सब मिलता है, इनकी सोच के अंदर वो सब चीजें हैं जो वेस्टीज को इतना बड़ा बनाती है। और आज वर्ल्ड के अंदर 30वें रैंक पर यदि वेस्टीज स्टैंड होती है तो श्रेय जाता है इन सभी त्रिमूर्तियों को, श्री गौतम बाली जी, सरदार कंवरवीर सिंह एंड मिस्टर दीपक सूद जी एंड एंटायर प्रोटोकॉल ऑफ द कंपनी। और कंपनी की वो टीम जो हमारे एरिया मैनेजर्स हैं, जो हमारे सेल्स मैनेजर्स हैं, टेरिटरी मैनेजर हैं, डिप्टी हेड्स हैं और जनरल मैनेजर, जो कंपनी के वो पिलर है जो ऑपरेशंस को देखते हैं। साउथ अफ्रीका के ट्रिप जहां पर एंजॉय किया, ये एक एंटायर लीडरशिप जो वहां पर रहे, लोकेश सेठी जी, सिद्धार्थ सर, विश्वास जी और सब, संतोष यादव जी, ये सब लोग, कुमार कुलविजय जी, जो आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं। सो वी एंजॉयड अ लॉट दीज फॉरेन ट्रिप्स। अभी जो लास्ट ट्रिप रहा, दैट वाज कोरल आइलैंड, जो जहां पर लगभग 2000 के आसपास लोग थे। माय फ्रेंड, ये कुछ पिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। मौका मिला केवल पैसा कमाने का नहीं, बल्कि अपने आप को उस लेवल तक की लीडरशिप पे ले जाने का। पैसा कमाना ही नेटवर्क मार्केटिंग में एक उद्देश्य नहीं है मेरे फ्रेंड, आप एक ओवरऑल ग्रूमिंग आपको मिलती है इस बिजनेस में जब आप शामिल होते हैं। तो आई वाज द पार्ट ऑफ ए बिग इवेंट इन त्यागराज स्टेडियम, जहां पर करीब 25,000 से ज्यादा लोग, यानी कि करीब जो अंदर आ सकते थे वो अलग, बैक स्टेज अलग, बाहर अलग, एलईडी लगाकर, इट वाज ए बिग इवेंट जो दिल्ली के अंदर हुआ। एंड आई वाज फॉर्चुनेट टू होस्ट दिस इवेंट। इतने सारे लोगों को एक मंच से आवाज देने की काबिलियत मुझ में नहीं थी। मैंने ये चीजें इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ी, मैंने ये चीजें समझी देखी तो केवल नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। और आपको भी ये कहना चाहूंगा, यू डोंट बिकम ओनली ए मिलियनर, यू बिकम ए मेंटल मिलियनर, यू बिकम ए पर्सनैलिटी मिलियनर। आपके अंदर बड़े सारे बदलाव आते हैं। ये सब चीजें मिली। ये इवेंट जो आप पिक्चर आप देख रहे हैं, ये त्यागराज के अंदर है, त्यागराज की है। ये हॉल तो भरा ही है, इसके पीछे हॉल, इसके बाहर भी, स्टेडियम के बाहर भी लोग थे। सो इट इज मी, ये आपके सम्मुख जो प्रेजेंटेशन का हिस्सा रहा। और ये 2 गाड़ियां जो वेस्टीज से मिले सका, पहली ली ब्रेजा, आज से लगभग मेरे फ्रेंड ये मैंने 5 साल पहले गाड़ी ली, और दूसरी गाड़ी आज से लगभग 2.5-3 साल पहले वेस्टीज से जो मैंने ली, जो ले सका, दैट इज ऑडी Q3। साथियों, मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में, मेरी पूरी रिश्तेदारी में केवल दुकान बदलकर, अपनी चाय पेस्ट बदलकर,
और लोगों को ये राह देकर, ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट की प्रोग्राम लोगों को देकर आज ये जिंदगी, इतने सारी विदेश यात्राएं, इतने इनकम यदि आज मिल पाई है तो दो चीजों की वजह से, एक वेस्टीज, दूसरा वेस्टीज के प्रति निर्णय। ये दो चीजें यदि आपके साथ हैं और 3 से 5 साल का माइंडसेट आप रख के काम करें तो बिलीव मी यू कैन बी अ डिफरेंट यू। साथ के साथ यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज में ले सका। लेटेस्ट जो यहाँ से मैंने ली दैट इज 4 BHK फ्लैट इन पूरी आनंद विला फरीदाबाद। यहाँ पर मैं और मेरे सीनियर लोकेश सेठी दोनों ने अपने 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 लिए एक एक फ्लैट यहाँ पर लिया, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। जो अभी लॉकडाउन है, अदरवाइज अभी जल्दी शिफ्ट हो जाना था, पर जो भी समय अब आगे लगे इसकी चीजों की पोजिशनिंग में, और जब भी होगा यू आर मोस्ट वेलकम। सो माय फ्रेंड, ये एंटायर टीम विच इज माय स्ट्रेंथ, जो पहले दिन नहीं थी जब शुरू किया। कहते हैं कोई भी सफर अकेले, आप चलते अकेले हैं लेकिन कारवां बन जाता है, बशर्ते आप शंका में ना रहें, डाउट में ना रहें, अपलाइन का हाथ पकड़ के रखें, सिस्टम को लगातार फॉलो करते रहें, विश्वास रखें और 3 से 5 साल अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते हुए आगे बढ़ते रहें। एंड इनके साथ कौन नहीं ब्लेसिंग लेना चाहता, जो हम सबके आइकॉन है, लीजेंड है श्री गौतम बाली जी, उनके साथ। एंड माय डियर फ्रेंड, मैं एक ही बात आपको शेयर करना चाहूंगा, नेक्स्ट कैन बी यू। अगले हो सकते हैं आप इस सफर में शामिल होकर। 2-3 चीजें जो मैं आपको यहाँ पर बताई, एक आपका डिसीजन, दूसरा अपलाइन के साथ बने रहना, तीसरा लगातार लोगों का फॉलोअप, चौथा अपने आप को अपग्रेड करना, एंड पांचवा निरंतर 3 से 5 साल का मिनिमम लॉकिंग पीरियड लेकर आइएगा इस बिजनेस में यदि आपको बहुत सफल होना है। एक और चीज जो मैं आपके लिए कुछ ट्रेनिंग का पार्ट में आपको लेकर आया हूं दूसरी स्लाइड में, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी कि मैं कैसे कहां तक पहुंचा, क्या चीजें रही। और आज का जो समय है, आप कहोगे सतपाल जी हम तो लॉकडाउन में हैं, अब आप तो तब की बता रहे हैं जब सिचुएशन नॉर्मल थी। कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अब और आगे की प्रिपरेशन आपकी कैसे हो, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द लॉकडाउन आपको किन चीजों को सोचना है, देखना है और उनको कैसे प्रिपेयर करना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। माय डियर फ्रेंड, आज का समय, आइए समझते हैं द मूड एंड मूव ऑफ द पीपल। आज के समय लोगों का जो मूड है, उनकी जो मानसिकता है और जो उनकी मूवमेंट होगी, ना केवल मूड लोगों का बल्कि व्यापार का, दुनियादारी का, पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का, छोटे से लेकर बड़े वर्ग का, बिजनेस, छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेस का, दुकानदारी से लेकर प्रोडक्शन तक का, और साइकिल से लेकर जहाज तक का, सब में बदलाव है, सब में बदलाव है। घर से लेकर होटल तक रहने का, घर के खाने से लेकर बड़े 5 स्टार होटल तक के खाने का, केवल आस पड़ोस में घूमने से लेकर विदेश यात्राओं तक जाने का, हर क्षेत्र में आज एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल चेंज है। और इस बदलाव को आप और हम यदि सही से समझ लें और इस समय एक सही डिसीजन को पर्सनलाइज कर लें और उस पर काम करना शुरू करें, तो एक बेहतर जिंदगी की तरफ आप यहां से जा सकते हैं। आई टेल यू, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन टाइम की शुरुआत है। चीजें आई हैं, परिस्थिति आई हैं, समझ सकता हूं, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, अपना रोल प्ले कर सकते हैं, लॉकडाउन रह सकते हैं, जो सरकार कह रही है उसे पालन कर सकते हैं, और साथ के साथ काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम बेस्ड अपॉर्चुनिटी यानी नेटवर्क मार्केटिंग के एक विशाल बिजनेस का हिस्सा आप हैं। और कितना बड़ा है और किस तरह के आज कस्टमर्स का मूव है और मूड है, आइए समझते हैं। अगले 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट ट्रेनिंग जो मैंने बनाई है लॉकडाउन के समय में। इस माइंडसेट को किस तरफ लेके जाया जाए, क्या सोच रखी जाए और नेटवर्क में क्या डाला जाए और क्या एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है, क्या एरियाज ऑफ एक्शन होंगे इस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉकडाउन, ये आप और हम समझते हैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से। सो हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ टाइम्स अहेड, आने वाले समय में आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे, चीजों को कैसे लेके चलेंगे, इस चीज को मैंने आज आपके साथ यहाँ पर शेयर करना है ताकि आप चीजों को आगे लेके जा सकें। ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कोरोना डेज, यानी कि जब खत्म हो जाएगी सिचुएशन तब, और इस समय पे आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले समझते हैं हमारे 3 जोन, यानी इस समय पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं वो 3 अलग अलग जोन में बैठे हैं। पहला कंफर्ट जोन, देखा जाएगा जो चल रहा है, देख लेंगे जब होगा, जब हो जाएगा तब सोचेंगे, तब देखेंगे। मैं कहते हैं कि तैयारी, सफलता उनको मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है, जो हमारे एमडी साहब कहते हैं आज के समय आपको कैसी तैयारी रखनी है समझेंगे। दूसरा जो जोन है वो है पैनिक जोन, सुबह उठने से लेकर शाम तक सिर्फ इसी बारे में सोचना, अब क्या होगा, दुकान का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, खेती का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, और सिर्फ इसी सोच में बने रहना। एक है कंफर्ट जोन, सुबह उठे, खाया, नहाया, धोए और सो लिए, चल लिए, फिर उठे, फिर खाया, फिर सो गए
और देखेंगे तब होगा, अभी तो सिचुएशन मेरे हाथ की नहीं है, और तमाम ऐसी सोच। और तीसरी जो सोच है वो है एक्शन जॉन। कहते हैं सफल लोग अलग काम नहीं करते, उसी स्थिति परिस्थिति में अलग ढंग से काम करते हैं। और वो अलग ढंग क्या है, अलग एक्शन जोन क्या हो सकता है? वी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, हम वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर क्या ऐसा करें ताकि हम अपने परिवार और अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण में अपना योगदान कर सकते हैं। बड़े फ्रेंड, एक्शन जोन को समझते हैं, सबसे पहले जानना समझते हैं ब्रेक डाउन एंड ब्रेक थ्रू। इसी समय पे आप ब्रेक डाउन फीलिंग के साथ रह सकते हैं, या ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, या आप उससे बाहर आ सकते हैं। आइए समझते हैं ब्रेक थ्रू करने के लिए सबसे पहली जो चीज है दैट इज कंज्यूमर्स माइंडसेट। एक बात समझ लीजिए, दुनिया में चाहे एरोप्लेन है उसके भी कंज्यूमर है जो यात्रा करते हैं, चाहे एक 5 स्टार होटल है उसमें भी जो व्यापार जाता है वो कंज्यूमर से जाता है। आज मारुति एक बड़ा व्यापार है तो व्यापार है कंज्यूमर्स की बदौलत। आज खेती है, किसान है, उनकी भी व्यापार होता है तो कंज्यूमर्स की बदौलत। यानी कि हर बड़ी छोटी कंपनी, आज चाहे इंटरनेट है, चाहे वो एक सैटेलाइट है, हर चीज कोई आज मूव कर रही है तो चल रही है कंज्यूमर्स के माइंडसेट और उसके रिक्वायरमेंट के ऊपर। आज के समय पे कोरोना डेज के अंदर कंज्यूमर्स का माइंडसेट कैसा है, कैसा हो गया है, उसे समझेंगे तो व्यापार की कड़ी को भी जोड़ पाएंगे। वी कैन कनेक्ट अवर बिजनेस इफ वी अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द कंज्यूमर्स। लेट्स अंडरस्टैंड द कंज्यूमर माइंडसेट। आज अभी जो लोग हैं बहुत साइलेंट फियर में है, घबराहट घबराहट सी है, सुबह उठते तो शाम होती है तो, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है। अपने काम के प्रति बहुत चिंता है लोगों को इस समय, स्वाभाविक है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी बहुत दिमाग जो है डायरेक्शनलेस है। जॉब वाले सोच रहे हैं बॉस रखेगा नहीं रखेगा, उतनी सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, जॉब रहेगी नहीं रहेगी, काम रहेगा नहीं रहेगा, नहीं हुआ तो क्या करूंगा, ऐसा हुआ तो क्या करूंगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। डायरेक्शन समझ नहीं आ रही है, वेयर वी शुड मूव एग्जैक्टली। आज जो लोगों के सामने सिचुएशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज फियर ऑफ वेलनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज लोगों को काम की चिंता है, बिल्कुल है, ईएमआई, घर के लोन, किस्त, बच्चों की पढ़ाई, रेगुलर खर्चे, और उसकी जो सोर्सेज पहले लॉकडाउन से पहले रहे हैं जो अब वैसे नहीं होंगे। मैंने कहा ना कि अब जल्दी से लोग हवाई यात्रा करने वाले नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करने वाले नहीं है, रेस्टोरेंट्स में खाने वाले नहीं है, मॉल और पिक्चर्स देखने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन व्यापार, इन बिजनेसेस में फर्क पड़ेगा, तो इसमें काम करने वाले लोगों के काम और उनकी सैलरीज पर भी फर्क पड़ेगा। मुझे बताते हुए ये बहुत खुशी नहीं हो रही है और ना ही इस पर मुझे गर्व हो रहा है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द सिचुएशन, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज हैपनिंग एंड यू नो इट वेल। आपको भी बहुत नॉलेज ऑलरेडी है, लेकिन फियर ऑफ वर्क एंड फियर ऑफ वेलनेस, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आज लोगों के सम्मुख है। और यही दोनों चिंताओं का निदान करता है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, यानी आपका बिजनेस। वर्क फ्रॉम होम और स्वास्थ्य से संबंधित उनकी सेहत का ध्यान रखने वाले आपके सप्लीमेंट्स यानी आपके प्रोडक्ट्स। आइए समझते हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। यदि अब लोग कुछ खरीदना भी चाहेंगे तो किन चीजों का परचेजिंग होगा और कैसे होगा, किस विचार से लोग अपनी जरूरतों की को लेना चाहेंगे खाने पीने के प्रोडक्ट्स के अलावा। वेल प्रेफर वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट विल बी परचेज, यानी कि दे विल प्रेफर वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट उनके जीवन को बेहतर करें। अनाप शनाप खरीदारी में लोग अब नहीं जाने वाले हैं। ब्रांड विल बी गिवन प्रेफरेंस। अब कोई कहेगा सर एक नई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आई है, भैया भूल जाओ, अब वो चीजें गई। जो साल 6 महीने की जो ये बरसाती चीजें आती थी वो खत्म होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि बैकअप 16 साल में अभी वेस्टीज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, काम कर रही है, लेकिन फिर भी हमें भी चैलेंज है। और जिनकी अभी शुरुआत हुई है, इनकी जो भी नन्हे बच्चे हैं, जिन्होंने भी छोटी छोटी स्कीमें ये पौंजी ये शुरू करा होगा कोई कंपनी, उनकी सर्वाइवल का क्या होगा। मेरे फ्रेंड, अब लोग नए प्रोडक्ट्स में नहीं बल्कि उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे जो लोगों ने कभी सुने देखे जाने। और वेस्टीज को 15 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, और आप और हमें गर्व होगा इस बात को सुनकर समझकर कि विदेशों में हमारी पहचान, वर्ल्ड की 30वें नंबर की कंपनी। और आज के समय में हमारे प्रोडक्ट एक अपने आप में ब्रांड है, क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा लोग सिस्टम के अंदर हैं। लग्जरी स्पेंडिंग विल बी पोस्टपोन्ड। लग्जरी स्पेंडिंग का मतलब ये ले लूं, इतना बड़ा टीवी ले लूं, इतना बड़ा मोबाइल ले लूं, या इस तरह की जीन्स ले लूं और कपड़े ले लूं, गहने ले लूं, या घूमने चला जाऊं। आज इस बार पार्टी करेंगे तो उस होटल में करेंगे, महीने में बच्चों के साथ 2-4 बार आउटिंग के लिए चला जाऊं, या बाहर से खाने के लिए ऑर्डर कर लूं, या मूवी चला जाऊं, या मॉल में घूमने चला जाऊं। ये सब चीजें लोग पोस्टपोन कर रहे हैं, कर दिया है लोगों ने, और लॉकडाउन खुलने के बाद भी ये पोस्टपोन ही रहेंगी। क्यों? बिकॉज मेंटल फियर लोगों को बहुत रहेगा। किसी के घर जाके किसी के मतलब ये घूमना फिरना तमाम चीजें स्टॉप हो जाएंगी। और माय डियर फ्रेंड, इम्यूनिटी बूस्टर्स विल बी एक्सेप्टेड। इम्यूनिटी बूस्टर्स को बहुत लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में रोगों से लड़ने की क्षमता जैसा जो माहौल है, जो लोगों को समझा रहा है,
आपको याद है ना, सीएनटी के अंदर हम लोगों को कहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है, नोनी है, स्पुरुलिना आपको खाने चाहिए, अच्छे हैं, बेहतर हैं, आपके यूज में है, आपके लिए बहुत बेहतर चीजें दे सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, जो आप समझाते थे ना, अब लोग समझे बैठे हैं। इट इज राइट टाइम टू हिट। कहते हैं ड्राइव द नेल राइट बॉयज व्हाइल द आयरन इज रेड, स्ट्राइक विद ऑल योर माइट बॉयज। तो आपको हिट कब करना है, आपको किसी चीज पर कब हथौड़ा लगाने का ज्यादा अच्छा समय कौन सा होता है, जब लोहा गर्म हो। और इस समय लोगों की मानसिकता सेहत के प्रति बहुत ज्यादा चिंता में भी है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी है, और उनको बहुत ज्यादा समझ भी बड़ी है कि भैया अब केवल दाल रोटी से गुजारा नहीं, हमें कुछ ऐसी चीजें अपने डाइट में शामिल करनी पड़ेंगी जो जिंदगी को जिंदगी के रूप में बना सके और एक बेहतर लाइफ और एक इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके। सो ये चीजें कंज्यूमर्स के बाइंग बिहेवियर में रहेंगी। दे विल अवॉइड क्राउडेड शॉपिंग प्लेसेस, भीड़ में जाना मैं आपको बता रहा था। ऑनलाइन प्रेफर करेंगे शॉपिंग करना, और वेस्टीज तो ऑलरेडी बहुत एडवांस कल्चर की कंपनी है, अपनी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी वो ऑनलाइन ऐप बेस्ड काम कर रही है, आगे चल के बात करेंगे। मार्केटिंग मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड, और ये सीखते हैं विश्व के बहुत महानतम रहने वाले एक उद्योगपति स्टीव जॉब्स, जो एप्पल के ओनर रहे, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी समझ सोच आज भी एग्जाम्पल उतना ही महत्वपूर्ण देती है। इन्होंने कहा कि डोंट टर्न योर बिजनेस इनटू ए रिएक्टिव वन, इट्स द प्रोएक्टिव वंस दैट सर्वाइव एंड थ्राइव ड्यूरिंग द टफ टाइम। यानी कि माय डियर फ्रेंड, आज का जो समय है, और कभी भी किसी भी व्यापार में, किसी भी सिचुएशन में उन्हीं लोगों ने सरवाइव किया है, थ्राइव किया है, आगे बढ़े हैं, जो प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ काम करते रहे। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब सिचुएशन में जितना हो सके उतना करना है, रुकना नहीं है, बिल्कुल चुप नहीं रह जाना है। आपने कहावत सुनी है ना, यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो कम से कम चलो तो सही, और चल नहीं सकते तो कम से कम रेंगना तो शुरू करो। मेरे फ्रेंड्स, व्हाटएवर सिचुएशन, कम से कम आप अपने उस सिचुएशन में बेस्ट एफर्ट्स की तरफ आगे बढ़िए। ये बात कही स्टीव जॉब्स ने। तो इस समय पे आपके बेस्ट एफर्ट्स क्या होंगे? मेंटली अपने आप को टफ रखिए, और एक किताब जो है टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, बहुत मदद करेगी यदि आप इस किताब का अध्ययन करें लॉकडाउन के समय में। मोर मार्केटिंग मोर मनी, समझ लीजिए इस बात को, ये दुनिया का वो इक्वेशन है व्यापार जगत की, जो बड़े बड़े उद्योगपति, और हम भी क्योंकि बिजनेस में है तो हमें भी उनकी इस तर्ज को समझना चाहिए। कहते हैं ना कि दुनिया का कोई भी बेस्ट राग है, संगीत है, गाना है, भजन है, कीर्तन है, किसी भी तरह का जो सॉन्ग है, वो 7 सुर के अंदर ही बनता है। 7 सुर, 7 सुर ही दुनिया में किसी भी तरह के संगीत को जन्म देते हैं। इसी तरह से मार्केटिंग जहां है, मनी कहां है? जहां मार्केटिंग है। मार्केटिंग जहां ज्यादा है, वहां मनी ज्यादा है, और मार्केटिंग इज द मनी पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। मार्केटिंग क्यों? क्योंकि दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट अपने बारे में खुद नहीं बता सकता, तो इसलिए जरूरी है कुछ चीजों को समझना। नंबर 1, डोंट अवॉइड बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटी आपकी है, सीएनटी, प्लान, मीटिंग को समझना, प्रोडक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग, प्रोडक्ट की नॉलेज लेना, ये सब बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी है। नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंडिपेंडेंट करना भी बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी है। और लॉकडाउन के समय में बेहतरीन समय है अपने ऊपर काम करने का, अपने नेटवर्क को ग्रूम करने का। समझाइए उन्हें, टच में रहिए उनके। अगली, डोंट बी इन मच लॉकडाउन पैनिक। भाई कोई बात नहीं, जो नेचर ने हमें कोई चीज दी है, जो वर्ल्ड के अंदर एक पैनिक है, सबके लिए है। ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, सही चीजें सही समय पे अपने आप हो जाएंगी। डोंट बी ओवर डिपेंडेंट, निर्भर मत रहिए कि अपलाइन करेंगे, वो जूम मीटिंग कर दे, वो ट्रेनिंग कर दे, व्हाई नॉट यू नाउ। डोंट लॉक डाउन योर आइडियाज, कुछ नए आइडियाज आते हैं तो उस पर काम कीजिए। अगली चीज, अवॉइड सोशल मीडिया ऑफ नो यूज। इस समय बड़ी सारी खबरें, बड़े सारे व्हाट्सएप मैसेज, ये वो, प्लीज अपने आप को बचाइए इन सब चीजों से। और जो चीजें आपके काम की नहीं है उससे आप दूर हटिए। अवॉइड टॉकिंग प्रॉब्लम एंड कंप्लेनिंग सिचुएशंस, इससे दूर हटिए। नथिंग कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, जो समय आ चुका है उसे कोई भी ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती। जस्ट बी विद द टाइम, समय के अनुसार अपने भाव, अपने रवैये, अपनी सोच को अच्छा रखिए, चीजें आपके साथ बेहतर होंगी। मार्केट ओनली रिवार्ड सेक्शन, मार्केट ओनली रिवार्ड एक्शन। मैंने कहा ना, कंफर्ट जोन, पैनिक जोन, एक्शन जोन। कंफर्ट जोन, पैनिक जोन, एक्शन जोन। इस समय आप और आपका नेटवर्क किस जोन में है, आप और आपका नेटवर्क किस जोन में बैठा है, निर्भर करता है आपका जो आने वाला समय है। जो इस 2 साल, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल बाद, आज नींव रखी जो जाएगी, उस पर आपकी जो फ्यूचर की जो मंजिल है, वो इमारत है, वो खड़ी होगी। मार्केट ओनली रिवार्ड सेक्शन, मार्केट केवल और केवल एक्शन को रिवार्ड करता है माय डियर फ्रेंड।
डोंट हाइड योरसेल्फ बिहाइंड लॉकडाउन। मैं ये नहीं कह रहा हूं घर से बाहर आना है, बट घर के अंदर रहते हुए अपने दिमाग के अंदर से बाहर आना है, अपने आप को एक नया स्वरूप देना है। बड़े फ्रेंड, क्या करें इस समय? खुद के साथ, टीम के साथ एम्पावरिंग एंड शार्पनिंग द टीम। पेंसिल को छीलोगे नहीं, एक टाइम के बाद लिखना बंद कर देगी। इसलिए नेटवर्क के अंदर भी एम्पावरिंग, उन्हें ताकत प्रदान करना, सही सोच, सही दिशा निर्देश इस समय पे, एंड शार्पनिंग, उन्हें अच्छे से ग्रूम करते रहना। क्या करें? एजुकेट एंड एनरिच योर नेटवर्क। एजुकेशन एंड एनरिचमेंट करनी है लोगों को ऐसी ट्रेनिंग मीटिंग्स के माध्यम से। केयर योर पीपल, ध्यान रखें, केयर इज द बिगेस्ट बॉन्ड फॉर एनी सोसाइटी, एनी पर्सन, एनी रिलेशन। और माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का बिजनेस है। साथ के साथ गेट क्लोजर इन डेप्थ, नीचे गहराई तक लोगों को समझिए आपके नेटवर्क में कौन है। गेट इनटू मोर कम्युनिकेशन, ज्यादा बातचीत नेटवर्क में कीजिए इस समय। उनको ध्यान से सुनिए, उनके प्रति अच्छा भाव रखिए। आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, जहां नेटवर्क में इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है उसका ध्यान रखें। ज्यादा ज्यादा बॉन्डिंग क्रिएट करें, मोर पर्सनल टच दें नेटवर्क में, और 1% पूल के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने का प्रयास करें। लास्ट 5 मिनट्स बिफोर यू, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जो चीजें कभी हमारे हाथ में थी, शायद ही कभी हमने उनका सोचा हो यूज करने का। दैट इज एक्सपेंड योर डिजिटल फुटप्रिंट। बड़ा बड़ा लिख लीजिए, यदि आप अपनी एक डायरी पे लिख रहे हैं तो एक ही पेज पर लिखिए, एक्सपेंड योर डिजिटल फुटप्रिंट। समझाना चाहूंगा, आज का समय है अपने एक्सपेंड करना, अपने डिजिटल फुटप्रिंट, पदचिन्ह, अपने कार्य करने के तरीके, समझ, सोच को डिजिटलाइज कर दीजिए। डिजिटलाइज का मेरा मतलब है इंटरनेट की पावर और तमाम चीजें। आगे चल के बताऊंगा इसका मतलब क्या है कहने और समझने का। द वर्ल्ड इज मूविंग टू ई बिजनेस। आज पूरी दुनिया ई बिजनेस की तरफ है। चाहे वो मूवी देखना है तो मोबाइल से आप बुकिंग कर सकते थे। पहले आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, जोमेटो है, आपने मोबाइल से कर दिया। आपने कुछ चीजें मंगानी है, आपने मोबाइल से मंगा ली। कहीं कोई आपने रेल बुक करना है तो मोबाइल से कर दिया। अब आपको जाना, पब्लिकली मिलना, करना, ये तमाम चीजें आप देखिए वर्चुअल वर्ल्ड में हो रही हैं। ई बिजनेस, ई शॉपिंग, जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, दुनिया उस तरफ जा रही है। आइए समझते हैं इस व्यापार में कितनी तरक्की हुई। 2020 तक इसका जो टर्नओवर, ई कॉमर्स, ऑनलाइन, जो हमारी मोबाइल ऐप, जैसे हम हैं, हम कहते हैं भाई साहब ऐप को लाओ, ऐप को डालो मोबाइल में, ऐप पे काम करो। क्यों करो? समझ लो दुनिया कहां जा रही है। और जब तक आप समय के अनुसार नहीं चलेंगे, चाहे आप लॉकडाउन में रहो या बिना लॉकडाउन के रहो, यदि समय के अनुसार नहीं चलोगे, nobody is going to value you. You are not going to rise like the way you should rise in your business. So 2020 के अंदर जो टर्नओवर ऑनलाइन ई कॉमर्स का है, रहा है या होने वाला, दैट इज $40,844 मिलियन। और 2024 में इट इज एक्सपेक्टेड टू बी $66,199 मिलियन। यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग इतना बड़ा व्यापार है। क्या समझ आता है इस स्लाइड से? आपको समझ आना चाहिए कि मुझे भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन मोबाइल बेस्ड बनाना है। ज्वाइनिंग यहां से, ऑर्डर यहां से, प्रेजेंटेशन यहां से, कैटलॉग भेजना है यहां से, ज्यादा से ज्यादा यही आपका ऑफिस है। इफ यू डिजिटलाइज योर वर्क, सॉरी, यू विल बी गोइंग टू राइज लाइक एनीथिंग। आपकी तरक्की देखना कितनी होगी। और आज गांव देहात की बात नहीं है, गांव में भी इंटरनेट है, जनरेटर है, फ्रिज है, टीवी है, स्मार्ट टीवी है, सब चीजें हैं, स्मार्टफोन है। तो आज लोगों को वहां पर भी हम इस कनेक्शन का बेहतरीन उपयोग करा सकते हैं। राइट टाइम टू बिल्ड द टीम थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को डिजिटलाइज कर दीजिए। डिजिटलाइज से मेरा मतलब समझते हैं, डिजिटल करेंसी इज इक्वल टू डिजिटल वर्किंग। इसका मायना समझा देता हूं आपको। आपको याद है ना नोटबंदी का समय? डू यू रिमेंबर द टाइम ऑफ डीमोनेटाइजेशन? जब नोटबंदी हुई उस समय के अंदर आपने देखा ना डिजिटल करेंसी कैसे एकदम से निकल कर आई। हालांकि उससे पहले लोगों के पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड पहले भी थे। उनका उपयोग पहले कितनी % लोग किया करते थे। रेस्टोरेंट में जा रहे, खाना कैश दे दिया, कोई चीज खरीदने जा रहे हैं कैश पकड़ा दिया, कोई छोटी मोटी चीज, किताब, कॉपी, बच्चों की फीस है और आपकी शॉपिंग है, कैश 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 कैश। जैसी डिमोनेटाइजेशन हुआ, डिजिटल करेंसी ने रफ्तार पकड़ी, उसके बाद जहां भी जा रहे हो कार्ड 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 कार्ड। आप किसी को पैसे दे रहे हो तो उस समय कौन चेक देता था? बैंक से निकलवाया, दे दिया। गलती से कोई चेक दे दिया, वो बैंक में जाता था, लाइन में लगता था, पैसे जमा कराने पड़ते थे, यहां से निकालो, वहां जाओ, इतनी लंबी लाइन है। और अब आप केवल मोबाइल के एक बटन पर यू कैन ट्रांसफर योर कैश। कोई आपको पैसे भेज सकता है, आप किसी को पैसे भेज सकते हो। पेटीएम है, यूपीआई लिंक्स है, ये सब क्या है? ये है डिजिटल करेंसी मूव ऑफ कंज्यूमर्स।
बड़े फ्रेंड, जब करेंसी डिजिटली मूव हो रही है तो वर्क को भी डिजिटली मूव करना पड़ेगा, आपके काम करने के तरीकों को भी डिजिटलाइज करना पड़ेगा, इस सोच को अपने दिमाग में लाना पड़ेगा, नेटवर्क को इस सोच पर लेके आना पड़ेगा, नेटवर्क को डिजिटल वर्किंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि बड़ा व्यापार आने वाले समय में तेज रफ्तार के साथ, बता रहा हूं तेज रफ्तार, जो काम मैंने 6 साढ़े 6 साल में किया, लोग 1 साल में करने वाले हैं। इफ यू अंडरस्टैंड द वर्किंग डिजिटली इन योर बिजनेस ऑफ वेस्टीज, मतलब कहने का मेरा ये, अब करना क्या है, एजुकेशन दीजिए नेटवर्क को, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल वर्किंग की, यानी कि मोबाइल और लैपटॉप से कैसे काम किया जाए, एक्सपेंड डिजिटली मोर। जब लॉकडाउन खुल जाएगा साल 6 महीने बाद, जब स्थिति यथास्थिति प्रॉपर हो जाएगी, मीटिंग सेमिनार प्रॉपर होने शुरू हो जाएंगे, वो तब की बात है। लेकिन तब तक क्या करें, इतनी बड़ी दुनिया है, पहुंचने में समय लगता है। लोग कहते हैं कि सर एक दोस्त है मेरा मुंबई बैठा है, आप कब जाओगे मुंबई? अरे भाई जाके करना क्या है, प्लान दिखाना है, करो ना जूम ट्रेनिंग मीटिंग। सर एक आदमी वहां, अरे छेता रखोगे, ये कोई टाइम रखोगे, डेट रखोगे, तारीख पे तारीख रखते रहोगे, तारीखें जाती रहेंगी, एक ही महीना है, एक ही जिंदगी है, कितना दौड़ोगे? और इस समय पे यदि 1000 लोग यहाँ पर लगभग बात को सुन रहे हैं, ऐसी जूम मीटिंग आप लगातार करते हो, 10-10 हजार लोगों का प्लेटफॉर्म भी है ये, इस तरह की डिजिटल नेटवर्किंग, डिजिटल वर्किंग। सो माय फ्रेंड, यूटिलाइज दिस टेक्नोलॉजी एंड एक्सपेंड डिजिटली मोर, यूज इंटरनेट पावर, expand through social media, let's be more online, and very very important line जो आपके नीचे लिखी है, let vestige app, vestige applications, जो हमारा पीओएस है, हमारी वेस्टीज बेस्ट डील की ऐप है, let vestige apps be the heartbeat of our businesses for the future expansion। ये मेरी करबद्ध आपको प्रार्थना है, ये मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, डायरेक्शन है, मेरा एक्सपीरियंस है, ये आज के समय की मांग है। कुछ भी समझ लीजिए, बट एक चीज को समझ लीजिए, वी हैव टू इंट्रोड्यूस वेस्टीज एप्लीकेशंस इन एवरीबॉडीज मोबाइल। आज भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वेस्टीज ऐप कैसे काम करता है, या तो मैंने बताया नहीं, या उसको जरूरत नहीं थी। लेकिन आज के समय में बताने बगैर काम चलेगा नहीं, और जरूरत आपके सामने है। यदि हर मोबाइल में ऐप होगी तो मोबाइल बिजनेस कहां रुकने वाला है? लोग आज भी ऑर्डर कर रहे हैं, अभी कुरियर सेवाएं खुल जाएंगी, कुरियर तो आ ही जाएंगे। कंपनी ने 4000 की सेवाएं 1600 रुपए के ऑर्डर में डाल दी, क्यों? ताकि आप और मेरे बिजनेस की जो एक्सपेंशन है वो लगातार निरंतर बना रहे और आगे चलता रहे। ये दर्शाता है वेस्टीज का भी कि ऑर्डर करो, ऑनलाइन जाओ, नहीं ऑर्डर आता डालना, अपलाइन की सेवा लो, समझो। आजकल तो बड़ी सारी व्हाट्सएप पे एप्लीकेशन को यूज करने के बड़े सारे मॉक सेशन और वीडियोस आपके सामने। प्लीज वर्क डिजिटली, एंड ये 2 एप्लीकेशन आपके बिजनेस को, मैं कहता हूं, तीर की तरह खड़ा कर सकती है, एक बड़ी ऊंचाई दे सकती है। आपका मोबाइल आपके बिजनेस की एक्सपेंशन को ड्राइव करे। सो ड्राइव योर टीम थ्रू टेक्नोलॉजी, ये मेरे आपसे अनुरोध और रिक्वेस्ट है। टाइम फॉर मोर डिजिटल एक्टिविटीज, क्या है ये डिजिटल और इंटरनेट की एक्टिविटीज? जूम सीएनटी कर सकते हैं, जो काफी लोग कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। और पिछले 30 दिन के अंदर फिर से मैं आता हूं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इससे पहले जूम था, बिल्कुल था। इससे पहले बड़े सारे वेबिनार्स करने के प्लेटफॉर्म थे, बिल्कुल थे, लेकिन पहले जरूरत नहीं थी, काम चल रहा था। लेकिन आज के समय में आप समझ पा रहे हैं, जितनी ट्रेनिंग आपने पिछले 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में नहीं ली होंगी, इतनी ट्रेनिंग मीटिंग आपने 1 महीने में ले ली होंगी। ये मेरा आभास है मेरे फ्रेंड। क्यों? क्योंकि डिजिटली अप्रोच करना, आप घर बैठ के नेटवर्क की सेवाएं ले रहे हैं और आप चीजों को समझ रहे हैं, तो व्हाई नॉट कनेक्ट जूम सेशन और आगे बढ़िए। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो आज चल रही हैं, ज्वाइनिंग एंड केवाईसी ऑन वेस्टीज ऐप, ये बताना और आगे बढ़ाना इस एक्टिविटीज को। ऑर्डर करें थ्रू वेस्टीज ऐप, ये सिखाइए लोगों को। असेंशियल्स थ्रू वीबीडी, जो हमारे वेस्टीज बेस्ट डील से प्रोडक्ट जो आ सकते हैं। ई लिटरेचर, किसी को कैटलॉग भेजना है, किसी को प्रोडक्ट लिटरेचर देना है, ईमेल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, ये सारे के सारी चीजें आपके सम्मुख स्लाइड पे जो है, ये है आपके वो डिजिटल एक्टिविटी प्लेटफॉर्म्स, जहां पर आज के समय में आप अपने एम्पायर को, आप अपने विस्तार को, आप अपने बिजनेस को, आप अपने वर्किंग हैंड्स को, आप अपने नेटवर्क के साइज को बहुत ही अलग दिशा दे सकते हैं। और मैं आपको विश्वास से बता सकता हूं, अब समय है नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत तेजी से, रफ्तार से जाने का। माय फ्रेंड, क्यों? और भी चीजें हम समझेंगे और जानेंगे और देखेंगे। एक चीज आप समझ लीजिए, 2 वर्ड हैं, दैट इज होप एंड पॉसिबिलिटी। आज के समय में लोगों की चिंताओं और संभावनाओं के बीच में आप और हम हैं। क्यों? क्योंकि चाहे सब चीजें बंद हो जाएं, लेकिन चाय पीना लोग बंद नहीं करेंगे, पेस्ट करना लोग बंद नहीं करेंगे, साबुन का इस्तेमाल बंद नहीं करेंगे, खाने का तेल बंद नहीं होगा, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बंद होने वाले नहीं है, वीबीडी के प्रोडक्ट्स बंद होने वाले नहीं है, किसान खेती बंद करने वाला नहीं है, और घर और इंटरनेट भी बंद होने वाला नहीं है।
माय डियर फ्रेंड, ये सब चीजें, इंटरनेट आपकी पावर है लोगों से मिलने की, ऑर्डर लाने की, पहुंचने की, बताने की, और ये प्रोडक्ट की सेवाएं आपके बिजनेस को रोटेशन दे रही हैं, आपके काम को आगे बढ़ा रही हैं। तो आज के समय में लोगों की वो चिंताएं को आप होप यानी कि आशाओं में बदल सकते हैं। लोगों की अब क्या करेंगे आने वाले समय में, उस चिंता को, उस परेशानी को, काम की परेशानी को होप यानी कि उम्मीद में बदलने का साधन है आप और हम। इस चिंता को उम्मीद में और उम्मीद को संभावनाओं यानी कि पॉसिबिलिटीज में तब्दील करने के बीच में आप और हम कौन हैं? आप और हम है वो ब्रिज यानी कि वो पुल, इन दोनों के बीच के अंदर। पुल जितना स्ट्रांग होगा उतना ही भार उठा सकता है। बड़ा लोड उठाना है तो भारी ब्रिज होना चाहिए। यहाँ पर भारी ब्रिज से मेरा मतलब बड़े नेटवर्क को उठाना है तो आपके अंदर एक भारीपन आना चाहिए, आपके ट्रेनिंग्स के अंदर, आपकी नॉलेज के अंदर, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के अंदर, खुद को इंडिपेंडेंट करने में और नेटवर्क और टेक्नोलॉजी को अपने काम में शामिल करने से। तो यू आर द ब्रिज। हम कौन है? हम वो पुल हैं किसके बीच में? संभावनाओं के बीच में, उम्मीद और संभावनाओं के बीच में। 2004 में मिस्टर गौतम बाली जी आए और उन्होंने एक उम्मीद, वेस्टीज, एक उम्मीद लोगों की थी कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होंगे। उन्होंने वेस्टीज नाम का पुल बनाया और उन उम्मीदों को पॉसिबिलिटी में तब्दील करने का प्रयास करना शुरू करा माय डियर फ्रेंड। और आज वो उम्मीद और ये संभावनाएं पूरी होने की 2020 तक आप संभवतः देख रहे हैं 200 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर आज इतने मिलियनर वेस्टीज के अंदर। ये कब हो पाया? केवल एक ब्रिज की बदौलत हो पाया जिनका नाम है मिस्टर गौतम बाली। आज 2 करोड़ ब्रिज हैं। आप और हम भी वैसी सोच रख सकते हैं, क्यों ना इस नेटवर्क के एक्सपेंशन में एक मजबूत ब्रिज बने, अपने लोगों की उम्मीदों में, लोगों के सपनों में, उनकी जिंदगी को बड़ा करने के अंदर वी कैन बी द स्ट्रॉन्ग ब्रिज बिटवीन द होप एंड पॉसिबिलिटी। जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी और एक मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ईगल द एयर स्ट्राइकर, इसके मैसेज के साथ मैं आपको मैसेज जरूर शेयर करना चाहूंगा। ईगल, जी हाँ, आप समझते हैं बाज। बाज के बारे में बड़ी सारी कहानियां हैं, बट एक बाज का एक और अंदाज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा पक्षी है जो एक टकटकी लगा के, फोकस देखिए इसका, फोकस एक जगह खड़ा रहेगा एक हाइट के ऊपर और वही निरंतर अपने 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 जो जो इसका शिकार है, जो इसको अटैक करना है, खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, इंतजार करेगा और जैसे ही उसको क्लियर होता है जुक करके आता है और अपने शरीर से कितने भारी वजन कोई उठा के लेके जा सकता है, ऐसी कहानियों में आपने सुना है और आपको बड़ी सारी ऐसी पिक्चर्स यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी। अपने वजन से ज्यादा वजन को आता है, जुक करके ले जाता है। क्यों? क्योंकि ताकत होती है एक इसके पंजों में, पंजे बड़ी ताकत और ग्रिप बहुत जबरदस्त होती है, और तीसरा इसके पंख बहुत ताकत रखते हैं, तो इसकी जो स्ट्राइक है वो बड़ी कमाल की होती है। लेकिन एक समय आता है इस बाज के जीवन में जब ये बूढ़ा हो जाता है, मिड एज हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, इसके पंख ढीले हो जाते हैं, इसकी चोंच नाजुक हो जाती है, इसके पंजों में वो जान नहीं रहती है, वो ग्रिप नहीं रहती है। अब क्या करे? ये आता है जब ये बीच की उम्र का होता है और इसके कोई, अब इसका कोई खाना दाना वाला तो है नहीं, ये तो खुद ही शिकार करता है, खुद ही खाता है, खुद ही भरण पोषण करता है। अब ये क्या करे? या तो ये अपने जीवन को यहीं समाप्त कर सकता है या नए जीवन का निर्माण कर सकता है। ऐसे समय पे ये करता है अपने आप को लॉकडाउन, समझिए फिर से, अपने आप को करता है लॉकडाउन। 40 से 50 दिन जाता है पहाड़ की चोटी पर, बैठ जाता है वहां पर, एक एक करके सारे पंख निकाल देता है अपने। दर्द होता है, पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, नोच नोच के पत्थर से रगड़ रगड़ कर अपनी जो पंजे हैं उनकी नखून तोड़ देता है, अपनी चोंच को, लास्ट में अपनी चोंच को तोड़ लेता है। और अब ये बिल्कुल उड़ नहीं सकता, तब तो उड़ता भी था, चल भी नहीं सकता, उस ऊंचे पहाड़ पर कोई शिकार भी चल के नहीं आता। 40 से 50 दिन निरंतर भूख, पेन के अंदर रहता है ये एयर स्ट्राइकर, जो मतलब आसमान की में एक अलग ही ताकत रखने वाला जो प्राणी है, उसके अंदर एक अलग ही पावर है। लेकिन ये पावर जब मिड एज होती है तो ये भी इस उम्र से थक जाने की वजह से चला जाता है वहां पर, लॉकडाउन करता है 40 से 50 दिन और इंतजार करता है नए पंखों के आने का, नए नखुन के आने का, नई चोंच को आने का। और 40 से 50 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के बाद जो नए पंख आते हैं, एक नई ऊर्जा आती है, एक नई पकड़ आती है, एक नई उड़ान उसके अंदर आती है। और उसके बाद जो ये वहां से चलता है वो बाज नहीं आता ये जो गया था, ये आता है एक नए बाज के रूप में, एक नई ताकत के रूप में, एक नई पंखों की उड़ान लेकर आता है, एक नया शिकारी बनकर आता है, एक नया ताकत अपने अंदर लेके आता है। आपको मैं क्या मैसेज देना चाहता हूं? लॉकडाउन है, बिल्कुल है। इसके लॉकडाउन जीवन का था। क्या इसको मसड़ी चाहिए? क्या इसको ऑडी चाहिए? क्या इसको विदेश यात्राएं जाना है? नहीं, केवल 2 वक्त के खाने के लिए ये इतनी पेन लेता है। और आप और हम
इस लॉकडाउन में हमारे पास भी क्या है, मौका है। या तो इस समय अपने आप को अनाप शराब चीजों में बिजी रखें, या अपने आप को एक नया जीवन दें, उस नई किताब पढ़कर, नई टेक्नोलॉजी को अपने नेटवर्क में डालकर, अपने नेटवर्क को एजुकेट करके, डिजिटलाइज करके और चीजों को बड़ा करके। चॉइस आपकी है। ये जीवन जो यहाँ से खत्म हो सकता है, या ये जीवन जो बाद अपना 40 दिन के बाद अपना जीवन नया लेकर आता है। सो माय डियर फ्रेंड, इट इज ऑल, दोनों ऑप्शन आपके साथ में है। या तो आप ब्रेक डाउन हो सकते हैं या ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। आज के समय कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर की हमने बात करी। आने वाले समय में लोग वर्क के बारे में चिंतित होंगे, क्योंकि सेवाएं, नौकरी और बिजनेस में बहुत उथल-पुथल हो रही है और इससे ज्यादा होने के चांसेस है, जैसे मीडिया न्यूज़पेपर आज के बारे में चर्चा कर रहा है। वेलनेस के बारे में लोग चिंतित हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स को लोग समझेंगे और घर बैठकर करें व्यापार। और ये सही समय है नेटवर्क मार्केटिंग को बहुमूल्य रूप में समझने का। और हो सकता है पूरी दुनिया में, जो कहते हैं ना कि इंडिया विल बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, हो सकता है कि नेचर ने जो काम किया हो, ये जो धरती ऋषि मुनियों की जो भारत है, जो योग की है, प्रथाओं की है, संस्कारों की जो धरती है, जहां हम लकी हैं कि हम इस देश के वासी हैं। बड़े फ्रेंड, हो सकता है, चलो ये जैसे भी आया, जिस देश से भी चीजें परेशानी आई, लेकिन आप और मेरे पास उम्मीद की किरण है। वी कैन बाउंस बैक एज ए पावर ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग का उद्देश्य धीरे धीरे शुरू हुआ है और अभी बहुत लोग सजग है और बहुत लोग इसके प्रति प्रेरित हैं। काम कौन करेगा, कौन आगे बढ़ेगा? जो आज एक्शन लेगा, जो आज काम को समझेगा और आज अपनी नेटवर्क की तरीके को, प्रोडक्ट की नॉलेज को, अपने नेटवर्क के काम करने के तरीके को, अपने आप को डिजिटलाइज करने को और एक नए बाज बनकर, एक नई ताकत अपने अंदर शामिल करके आपको घर से बाहर आना है। और जब लॉकडाउन खुले तो एक प्रण लेके चलिए, आप वो नहीं आएंगे जो आप घर के अंदर लॉक हुए थे। आप निकल कर आएंगे एक नए वर्जन में, एक नई पावर में और एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, एक नई सोच, एक बड़ा विजन अपने लिए, परिवार के लिए और अपने इस देश के लिए। तो मिल के काम करते हैं, खूब आगे बढ़ते हैं। वेस्टीज की सेवाएं धीरे धीरे खुल रही हैं। कोई बात नहीं, दुख सुख परेशानी चिंताएं सब आती रहती है, जीवन है, यातनाएं परेशानियां चैलेंजेस चलते रहते हैं। और आप इस समय पे या तो मजबूर हो सकते हैं या मजबूत हो सकते हैं, चॉइस आपकी है। और मैं मानता हूं कि वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर कभी मजबूर नहीं होते, हमेशा अपनी मजबूती पे आगे काम करते हैं। और वेस्टीज के अंदर ये ताकत है, हमारे मैनेजमेंट की ये सोच है और हमारे अपलाइन, हमारे एलओएस ये सब चीजें हमारे लिए करती है। एंड स्पेशली कंपनी के जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं, हमारे सीनियर मैनेजर्स हैं वेस्टीज के साथ, जैसे कुणाल सर, आशुतोष जी, विकास रहेजा जी और तमाम जो ऑपरेशंस और ट्रेनिंग की टीम है, मैं तहे दिल से इनका भी धन्यवाद करता हूं कि इतने अपने समय पे इतनी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं और वेस्टीज को आगे बढ़ा रहे हैं। सर थैंक यू सो मच। ये चीजें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, मुझे आपको बतानी थी। सो बाकी चीजें समय समय पे चलती रहेंगी, चीजें आपके लिए आगे बढ़ती रहेंगी। ये आपका समय है, हम सबका समय है, इम्तिहान है, घड़ी है, बीत जाएगा। चीजों को लेके चलिए और अपने आप को, मैं आपको फिर बता रहा हूं, कौन सा आपको ईगल बनना है, वो जो अपना जीवन छोड़ देता है या वो जो कुछ समय की यातना पीड़ा लेकर अपने आप को परेशान पीड़ा में रखता है, लेकिन एक नई जीवन को लेकर आता है, एक नई उड़ान को लेकर आता है। और आज समय है वेस्टीज का, नेटवर्क मार्केटिंग का। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड जिस इकोनॉमिक त्रासदी में है, इस त्रासदी से बाहर आने में नेटवर्क मार्केटिंग का अभी भी मूवमेंट है, चीजें चल रही हैं, बिजनेस अभी भी हो रहा है। जब सेवाएं और खुल जाएंगी और बढ़िया हो जाएंगी तो आप देखना चीजें कहां से कहां जाने वाली है। जो लोग कहते थे ना भाई साहब मेरे से मिलना मत, वो कहते हैं भाई साहब आना जरा धीरे से बताना मुझे, आज बिजनेस में क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। चिंता, चिंतन, मनन लोगों के दिमाग में है, दिल में है। सिर्फ एक अच्छा हार्ट रखिएगा, अच्छी समझदारी रखिएगा, उनको डांटना मत। जो भी आपके दोस्त हैं, यारे प्यारे रिश्तेदार हैं, समय है उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए, पोटेंशियल बताइए बिजनेस का, जूम पर लेकर आइए, वेबिनार पे लेकर आइए और उनको अपने नेटवर्क और ट्रेनिंग का हिस्सा बनाइए। विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। आपने सुना, ड्यूरिंग द फ्लो कोई शब्द इधर उधर गया हो तो मैं माफी चाहूंगा। इट वॉज जस्ट अ वे टू ब्रीफ यू ऑल कि आज आप क्या करें। सो मेरी थोड़ी सी समझ जो इस बिजनेस की थी, मैंने आपको बांटने की प्रयास किया, आपने लिया, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अभी काफी लोग हैं जो, क्योंकि लंच के समय का सेशन है और इस समय काफी लोग जूम पर इधर उधर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर है, बट आप 1000 लोगों के आसपास आए, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स प्रे फॉर a better business, for a strong Vestige, for strong you and for a strong nation. Wish you well. Thank you so much.